संडे स्टोरी पेंगोंग लद्दाख लेह से भवेश भाटिया की कहानी। भवेश भाटिया की जन्म से रेटिनल मैक्युलर डीजनरेशन थी और वो धीरे धीरे ब्लाइंड होते चला जा रहा था। जब वो स्कूल में जाता था तो बाकी बच्चे कहते थे कि भवेश को कुछ दिखाई नहीं देता और धीरे धीरे अंधा होते जा रहा है। मगर एक दिन ऐसा आया कि जब सारे बच्चों ने उसको छेड़ना शुरू किया तो इस भवेश को कुछ भी दिखाई नहीं देता। अपनी माँ को बोला कि कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो उसकी माँ बोला, अगर तू दुनिया को नहीं देख सकता तो कोई बात नहीं, तो कुछ ऐसा कर कि दुनिया तुझको देखे। और ये बात भवेश भाटिया के मन में समा गई। हर वक्त उसके मन में था कि मुझे तो दुनिया को दिखाना है कि मैं क्या कर सकता हूं। और बड़ा होता गया, मां कैंसर हो गया और घर में पैसा नहीं था। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में रहता था तो एक कोने पे एक रेड़ी वाले से 50 रुपया किराए पे रेड़ी लेता था और अपने रेड़ी के ऊपर मोमबत्ती बेचनी शुरू करी। मोमबत्ती बनाने की क्रिएटिविटी उसको अच्छी लगती थी और जब वो मोमबत्ती बेच लेता, 50 रुपए रेडी वाले को देता, उसके बाद जो पैसा बचता वो माँ की दवाइयां लाता और साथ में और वैक्स खरीद के ले आता, जिससे कि अगले दिन और ज्यादा मोमबत्तियां बेच सके। और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रेडी और अच्छी चलनी शुरू हुई। एक दिन एक लड़की नीता नाम से उस रेडी पे आई और बहुत ही प्यारे तरीके से जब भवेश भाटिया से बात करने लगी तो भवेश ने कहा कि लव एट फर्स्ट साइट तो नहीं कहूंगा कि मुझे तो नजर ही नहीं आती, मगर उसकी जो बात करने का तरीका था बहुत प्यारा था और आपस में एक किस्म से केमिस्ट्री अच्छी बनती चली गई। उस नीता ने भवेश को हेल्प करनी शुरू करी कि वैक्स लेकर आते, मोमबत्तियां बनाते और बेचना शुरू करते। और नीता ने नोट किया कि ये वैक्स उन्हीं बर्तनों में बनाते हैं या पिघालते हैं जिसमें ये खाना खाते हैं। तो नीता ने और ज्यादा मेहनत करी भवेश को हेल्प करने की और बर्तन लाने शुरू किए। फिर एक स्कूटर लिया। नीता के माँ बाप ने जब शादी के बारे में सुना भी कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा तो है भवेश, मगर अंधा है, पैसा भी नहीं है, तो इससे तो शादी नहीं कर सकते। मगर नीता बिल्कुल तैयार थी और उन्होंने एक कमरा लिया महाबलेश्वर में और शादी कर ली। अब स्कूटर पे जाते, मोम लेकर आते, अगले दिन रेड़ी लगाते और मोमबत्तियां बेचते। कुछ दिनों के बाद वैन ले ली, दूर से वैक्स लाते और वैन बेचनी शुरू करी और बिजनेस बढ़ता चला गया। और नीता इनको कभी कभी मॉल लेके जाती तो जिसमें उसको फील कराती कि मोमबत्तियां ऐसी हैं और उसका एरोमा, उसकी खुशबू ऐसी है। तो भवेश के मन में हमेशा वही बात अटकी रहती थी, माँ की बात, कि कुछ ऐसा करो कि दुनिया देखे कि तुमने क्या कर दिया। तो इन्होंने अरोमा वाली मोमबत्तियां बनानी शुरू करी, बड़ी कलरफुल मोमबत्तियां बनानी शुरू करी, डिजाइन वाली मोमबत्तियां बनानी शुरू करी और बिजनेस एकदम बढ़ना शुरू हो गया।
और इतनी तक नौबत आ गई कि एक बार इन्होंने फैक्ट्री बना ली, मगर उसमें एक कंडीशन रखी कि नौकरी सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाएंगी जो ब्लाइंड होंगे। वो क्यों? इसलिए कि ब्लाइंड लोग जब काम सीखेंगे, अगर अपना काम भी करना चाहेंगे तो अपना काम शुरू कर पाए और एक नए सिरे से नई जिंदगी बना पाए। और आप इमेजिन करो, आज की तारीख में 10,000 ब्लाइंड वर्कर्स उनकी फैक्ट्री में काम करते हैं। और जब काम बढ़ता चला गया तो इन्होंने रिलायंस, आर्चिस, 5 स्टार होटल्स में मोमबत्तियां सप्लाई करनी शुरू करी। और बहुत ज्यादा बिजनेस जब बढ़ता चला गया तो इन्होंने वैक्स इंग्लैंड से मंगवानी शुरू करी और आज वो मल्टी मिलियनर बन चुके हैं। भवेश भाटिया एक रेडी के ऊपर शुरू हुए थे और आज मल्टी मिलियनर बन चुके हैं। कहानी यहाँ नहीं खत्म हुई। जब इन्होंने इतना पैसा कमाना शुरू कर दिया मोमबत्तियों का बिजनेस से, मगर भवेश भाटिया के मन में हमेशा था कि अगर मेरे को साइट नहीं मिली, अगर नजर नहीं मिली, बाकी शरीर तो पूरा मिला है, तो इन्होंने स्पोर्ट्स में काम करना शुरू किया। जेवलिन थ्रो, रनिंग और 171 पैरा ओलंपिक मेडल्स जीते और 2016 में बीजिंग में ओलंपिक्स में भी गए और इनको नेशनल अवार्ड, प्रेसिडेंट अवार्ड्स भी मिले बेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप की। इवन इफ दिव्यांग थे, मगर इतना बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप इन्होंने इस्टेब्लिश करी और 2 बार इनको प्रेसिडेंट अवार्ड मिले। What is the moral of the story? Moral of the story is भवेश भाटिया ने साइट तो लूज कर दी, मगर अपना विजन नहीं लूज किया। जब अंदर आग जली हुई थी, मोमबत्ती की आग जली हुई थी, तो उसी पे ही इन्होंने काम करना शुरू किया। बहुत सारी कठिनाइयां भी आई, बैंकों ने लोन भी नहीं दिए। एक ही बैंक था, सतारा बैंक, जिसने इनको 15,000 रुपए का सिर्फ लोन दिया और उसी से इन्होंने वैक्स खरीदी, स्कूटर खरीदा और बेचना शुरू किया। और धीरे धीरे करके आज वो मल्टी मिलियनर, क्या बिलियनर बन चुके हैं। तो कभी भी जिंदगी में हार नहीं माननी। अगर एक चीज नहीं भी दी तो भी हमें तो आगे चलना ही है, पैशन से चलना है, आग जली रहनी चाहिए। Even if you have lost sight, but never lose the vision. Thank you very much. God bless you. Have a nice Sunday.